मऊ में आगामी त्योहारों को लेकर मऊ कोतवाली थाना द्वारा चोपड़ा वाटिका में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी समाज के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया और शहर काजी ने कहा कि शहर में शराब पीकर उत्पाद मचाने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रशासन को इस और विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही शहर की सभी मस्जिदों पर एक एक पुलिस जवान की तैनाती की जाए। वरिष्ठ एडवोकेट गीता लखवानी ने कहा कि आगामी श्रावण माह को देखते हुए चक्की वाले महादेव रोड पर लाइट बढ़ाई जाए और केंट बोर्ड को सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही शहर हित से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शांति समिति की बैठक एसडीओपी दिलीप सिंह चौधरी के नेतृत्व में थाना प्रभारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया सहित कैंट बोर्ड के अधिकारी, एमपीईबी अधिकारी और गणमान्य नागरिकों में गोविंद शर्मा, राधेश्याम बियानी, शैलेश गिरजे, शैलेंद्र शुक्ला सहित शहर के गणमान्य नागरिक बड़ी तादाद में मौजूद थे। मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। ये सब आप लोगों की सबकी सारी जानकारी में है कि जो आचरण जनप्रतिनिधियों का कैसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का आचरण शोभा और गवाह नहीं देता है और ये हमारी लड़कियों की, बहनों का, माताओं का, ये सबका अपमान भी है। और मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई भी होना चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। बाकी कानून अपना काम करेगी, लेकिन ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा चरित्र नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विवादित पोस्टर इंदौर, भोपाल, इन सभी जगह पर लग रहे हैं। वो फर्जी बनाई हुई है। वो कमलनाथ जी की जिस तरह से अभी कमलनाथ जी की लोकप्रियता का ग्राफ जो बढ़ रहा है, उससे भाजपा ने घबरा कर ये नकली और फर्जी इस तरह की ये बना रहे हैं वो, जिससे कि हमारी छवि धूमिल हो जा सके। लेकिन कमलनाथ जी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमलनाथ जी वो लीडर है जो एक लोकसभा क्षेत्र से 10वीं बार, 9 बार वो खुद लोकसभा का चुनाव जीते हैं और 10वीं बार में उनका बेटा चुनाव जीत कर आए हैं। तो जिस तरह से छिंदवाड़ा की जनता का जो उन्होंने विश्वास अर्जित कर रखा है, ऐसा ही 15 महीने तक मध्य प्रदेश में सरकार चलाकर मध्य प्रदेश की जनता का भी उन्होंने विश्वास अर्जित कर रखा है, भरोसा अर्जित कर रखा है। और कमलनाथ जी को फिर जनता भारी बहुमत से चुनने वाली है। इस कारण से भाजपा की ये बौखलाहट है और उसका ये परिणाम है। मेचवार और नर्मदा लिंक जो अपनी योजना की पानी ये दरबार साहब को रहेगी, लेकिन भाजपा उसका पूरा शेयर लेगी। सुन लीजिए, आज हम लोग चोरल में महू विधानसभा में जो आए हैं, जिसके आयोजक अंतर सिंह दरबार जी है, यहाँ के सरपंच साहब अशोक सेनी जी है, हमारे पूर्व मंत्रिमंडल के मंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल के मंत्री हनी बघेल जी बैठे हैं। वो अभी आप लोगों को इस बारे में डिटेल बताएंगे भी। लगभग 1345 करोड़ रुपए की उद्वन सिंचाई योजना जो महू विधानसभा और चोरल के लिए जो बनाई गई थी, 2600 एकड़ जमीन के लिए। और आज चोरल और महू की जनता ने हनी बघेल जी का, सुरन सिंह बघेल जी का स्वागत भी किया है। तो हमारी शुरुआत थी और उसके बाद इनको तेज रफ्तार से काम करना था, अभी तक पानी दे देना था, तो इनने पानी नहीं दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घटिया काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी हनी बघेल जी और कमलनाथ जी ने नागलवाड़ी उद्वन सिंचाई बड़वानी जिले में दी थी। परसों जब उसका टेस्टिंग हुआ तो वो लगभग 22 जगह से बस्ट हो गई। तो उसमें भी उन्होंने जो करप्शन किया है। और ये चोरल के और महू विधानसभा की जो उद्वन सिंचाई योजना हमारी कमलनाथ जी को और हनी बघेल जी की दी हुई है और अंतर सिंह दरबार जी के उसमें प्रयास थे और ये जो परिवार के लोग बैठे इनका प्रयास था। योजना का उद्घाटन करके गए, क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, अभी मुख्यमंत्री है तो कार्यकाल है, तो जो उनको एजेंडा मिलते हैं या एजेंडा जो बनाते हैं वो उनका अपना काम है। लेकिन हमारा तो कहना है कि अभी तक पानी क्यों नहीं खेतों में पहुंचा, घटिया काम क्यों हो रहा है। हमारी सरकार अभी तक होती तो 2 साल पहले हम पानी दे देते और उसके बाद अच्छी क्वालिटी का भी हम काम करते हैं। तो ये तो उनकी सब बनावटी चीजें। जीत रही है मध्य प्रदेश में, कितनी सीटें? 150 से अधिक हमारे विधायक चुनाव जीत कर आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वन साइडेड इलेक्शन होगा। अब जिस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज शिवराज सिंह जी की जो कह रही है, बता रही है कि जो बौखलाहट जिस तरह से जो हुई है, उससे वो लोगों ने मानना भी बंद कर दिया है। 150 से अधिक सीटें हम जीतेंगे। और कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल को मध्य प्रदेश की जनता ने खूब याद किया और बहुत अच्छा लगा हुआ था। इसलिए जनता चाहती है कि हम कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएं, उससे 150 से भी अधिक सीटें हम लोग
MLAs की जीतेंगे। आदिवासी गोलीकांड हुआ था महू का चर्चित, जिसमें कमलनाथ जी भी आए थे पीड़ित परिवार के पास, लेकिन अभी तक उसकी जांच रिपोर्ट नहीं है। हाँ, मेरे हिसाब से जो आर्थिक सहायता का जो बोला था वो तो शायद वो मिल गई है। अभी जांच रिपोर्ट तो देखो, ये सरकार छिपा रही है, भेदभाव कर रही है, आदिवासियों के साथ में पार्सलिटी कर रही है, कहाँ उनका साथ दे रही है। ये सरकार का काम है। इसको भी हम अभी जो 10 जुलाई से जो सत्र लगना है उसमें हानि बघेल जी और आदरणीय हम कमलनाथ जी और गोविंद सिंह जी के साथ कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ में इस बात को भी उठाएंगे और हम सरकार से जानेंगे कि अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई, उसको खुलासा क्यों नहीं किया। लाखों करोड़ों बात करके सरकार का तो विकास के हिसाब से हो रहा है। बताइए जो आज की जो कलश यात्रा है, ये गुप्त नवरात्रि हम काफी समय से पेंडिंग थी। भाई अशोक सैनी जी का सपना था कि कलश यात्रा यहाँ निकाली जाए। तो एक तो नर्मदा जी का पानी यहाँ आ रहा है, इसमें उनके लिए हनी बघेल का स्वागत करना था, साथ में गुप्त नवरात्रि थी इसलिए माता जी की चुनरी भी निकालना थी। तो ये दोनों काम एक साथ होने थे और साथ में हमारे पूरे पहाड़ से आदिवासी भाई और बहन उतरे हैं, तो हमारे आदिवासी नेता उनको वो सुने और उनके लिए क्या योजना सरकार लेके आई है वो सब योजनाओं का यहाँ पर 1500 रुपये 500 रुपये लगा के सभी ये योजनाएं जो है वो इस प्रकार से ये आज का कार्यक्रम। कहाँ घूमी ये कलश यात्रा? ये पूरे चोरल के अंदर, वैसे तो पूरी महू तहसील में हमने घुमाई है, पर चोरल में विशेष रूप से अशोक सैनी जी का सपना था, उसको आज हमने मूर्त रूप दिया। एक महू में बात का मूवमेंट भी लगातार जारी है, आप बता रहे थे। मैंने जो मेरा आरोप है कि मंत्री जी का इंटरेस्ट नहीं है बाघ को पकड़ने में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके इंदौर के जो लोग हैं उनको कहीं शिकार करना हो या आखेट करना हो, जो उनके बड़े बड़े लोग उनके साथ लगे हैं, उसके लिए तो नहीं तो आज की तारीख में इतने साधन हैं। सेना हमारे यहाँ है, क्यों नहीं केंद्र सरकार उनकी है, संज्ञान में ला करके सेना को लगा करके वो बाघ को पकड़ा जाए, क्योंकि जनहानि हो रही है, मवेशियों की हानि हो रही है, लोग बोली नहीं कर पा रहे हैं, तो कितनी हानि हो रही है। मंत्री क्या कर रही है भाई? मुआवजा भी वन विभाग ने दिया है, लेकिन भाजपा बोलती है मुआवजा भाई उससे बाद भी दो, उसको अगर कोई एक मांग रखता है, एक पीड़ित परिवार अगर मांग रखता है कि ये कम है, तो मंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि वो कैबिनेट मंत्री अगर ऐसा जवाब दे रही है कि बस बहुत हो गया, एक ही बार मिलेगा, ये सूखा जवाब, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। सरकार है, आपके जेब से नहीं दे रही है, प्रयास करना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें अगर आ रहा है तो उसमें से देना चाहिए। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक और दुखद उनका बयान था, जिसकी मैं निंदा करता हूँ।